जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। अरण्यकांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी सागर को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप, ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शिव जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों की भांति सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीला वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर श्रेष्ठ तरकस के भार से शोभायमान है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं। उन अतिशय शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण अत्यंत गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिन्हें धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोहित हो जाते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी मति के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे आभूषण सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल जानना चाहता है, मानो महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कुआ सीता जी के पैरों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण रखकर चलाया। श्री रघुनाथ जी, जो अत्यंत ही कृपा वाले हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों की खान मूर्ख जयंत ने आकर कपट किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ पड़ा। कौआ डरकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसकी रक्षा नहीं की। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय पैदा हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सारे लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के वैरी को कौन रख सकता है? काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह करनी करने लगता है। सुर सरिता गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए,
जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, सारा संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जब जयंत को भयभीत और व्याकुल होकर इधर उधर भागते देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। वह दौड़कर प्रभु की शरण में गया और चिल्लाकर बोला, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और डरे हुए जयंत ने जाकर श्री राम जी के पैर पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित सामर्थ्य को मैं मूर्ख समझ नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने प्राप्त कर लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण देखकर आया हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना छोड़ दिया। उसने मोह में पड़कर द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने अनेकानेक चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे चल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनकर महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी आतुर होकर चले गए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी का रूप देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वे उन्हें आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके बड़े ही सुंदर वचन कहकर कंद मूल और फलादि आहार दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम चतुर मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल के समान, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से मुक्त करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी बाहुओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु शंकर जी द्वारा वंदित ब्रह्म आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों के समुद्र और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शचीपति के प्रिय छोटे भाई, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य ईर्ष्या से रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्न मन से आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं।
उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगतगुरु, शाश्वत, तुरीय और केवल है, तथा जो भाव प्रिय विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता रहता हूँ। मैं अनुपम सुंदर पृथ्वीपति जानकीनाथ को प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि ने विनती करके और फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों का कभी त्याग न करे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।